नमस्कार। आज हम एक टॉपिक लर्निंग करने वाले हैं जो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इस टॉपिक को हम कंप्लीट समझेंगे कि किस प्रकार से आप स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आप उसके अंदर एंट्री कैसे लेंगे। तो आइए पूरा प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, पहले मैं आपको ड्राइंग के माध्यम से इसके बारे में बताता हूँ। आपको एक पैटर्न नोट करना है। मान लो ये आपका पहला कैंडल है, ये डेली चार्ट का कैंडल है और इसका जो कलर है वो ग्रीन रहेगा। यहाँ पे इस कैंडल का हाई है और यहाँ पे इस कैंडल का लो है। अब देखिए फ्रेंड्स, किसी भी प्राइस एक्शन को पकड़ने के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। अब जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, इस जगह पे हाई है, यहाँ पे लो है। अब प्राइस क्या करेगा? प्राइस इसके ऊपर निकलेगा और वापस इस जगह पे से नीचे आ जाएगा। इसका मतलब अब प्राइस ने जो रिजेक्ट किया उसको हम समझेंगे। डेली चार्ट में इस जगह पे एक ऐसा कैंडल बनेगा, ये रही जी, इस जगह पे कैंडल बन गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस इस हाई के ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जाने में विफल रहा। प्राइस इसके ऊपर जा नहीं पाया है। तो हम ये समझेंगे कि भाई इस जगह पे एक रेजिस्टेंस होने वाला है। अब यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि इस प्रकार के पैटर्न आपको बहुत जगह मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, तो क्या वे काम करेंगे? इसका उत्तर है कि वो सभी काम नहीं करेंगे। वो काम कब करेंगे, इसके पीछे आपको जानना पड़ेगा, इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। देखिए, जो इस जगह पे एक मैंने गोला बनाया है, इसके अंदर फुटप्रिंट है कि मालूम पड़ेगा कि अगले दिन प्राइस इस जगह से गिरेगा या फिर नहीं गिरेगा। सेकंड, कि जो इस जगह मैंने एक लाइन की है, ये भी एक फुटप्रिंट है कि ये इस जगह पे बना कहाँ पे है, ये जो पैटर्न है वो बना कहाँ पे है, उसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान के चलें कि आपको 10 ट्रेड मिले इस प्रकार के, 10 में से 5 परफेक्ट जगह पे मिले, जो भी बताऊंगा आगे जाके। 5 में से 3 ट्रेड ऐसे मिले जिनमें फुटप्रिंट मिला, तो 10 में से 3 ट्रेड चले, बाकी के ट्रेड आपके 7 ट्रेड आपको मिले ही नहीं। इसका मतलब पैटर्न तो डेवलप हुआ, लेकिन वो ट्रेड लेने लायक थे ही नहीं। 3 ही ट्रेड लेने लायक थे और 3 में से आपको 2 में एंट्री मिली, एक में एंट्री नहीं मिली। इसका मतलब होता है कि डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो आपको 10 में से 2 ट्रेड ही मिलेंगे। अगर आप डायरेक्टली किसी भी चीज को फॉलो करोगे तो आपको 10 में से 10 ट्रेड मिलेंगे, और उस केस में 10 में से 10 आपके इस जगह पे एसएल भी होंगे। ये जो 2 ट्रेड यहाँ पे सही हो रहे हैं, ये भी सही नहीं होंगे। इसी प्रकार का एडवांस मनी मैनेजमेंट और इस प्रकार से सीक्वेंस में हम अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में लर्निंग करवाते हैं। तो आप 7th में से हमारा नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, उसको ज्वाइन करके आप कंप्लीट गाइड ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अभी हम बात करेंगे इस जगह फुटप्रिंट की, पहला चीज इस पैटर्न की, दूसरा और इस जगह ये पैटर्न बनता कहाँ है, तीसरा, और फोर्थ नंबर है एंट्री कब करनी है, वो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो अभी इस वीडियो में 3 चीजें समझेंगे, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए आप कोई भी स्विंग ड्रॉ करते हो। मान लो इस जगह पे एक स्विंग है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक स्विंग हाई है, या फिर इस जगह पे एक स्विंग हाई है, या फिर यहाँ पे एक स्विंग हाई है। ये कोई भी स्विंग हाई है, इस जगह पे एक पैटर्न डेवलप होना चाहिए। वो कौन सा बनना चाहिए? देखिए, इस जगह पे इसको टच होते हुए या रिजेक्शन होते हुए या फिर इसके ऊपर क्लोजिंग होते हुए एक ग्रीन कैंडल इस जगह पे बनेगा। यानी लोग इस जगह पे ब्रेकआउट बाय करेंगे कि स्विंग ब्रेक हो रहा है, इस जगह पे बाय कर लीजिए। अब इस जगह पे क्या करना है, आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट कैंडल आपका इस जगह पे एक रेड कैंडल बनना चाहिए। यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, तो आपके मन में सवाल आना चाहिए कि आपको अपोजिट सोचना है। लोग इस जगह बाइंग का सोचेंगे क्योंकि उनको ये लग रहा है कि प्राइस इस जगह से ब्रेक आउट करेगा। लेकिन हम यहाँ पे फुटप्रिंट देखेंगे कि इस जगह पे कोई फुटप्रिंट बना है क्या सेलिंग का। अब फुटप्रिंट में क्या देखेंगे, मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाल रखा है ट्रेंडिंग जोन का। आपको इस लाइन के ऊपर, अभी आगे दिखाऊंगा एग्जांपल में, वहां पे ट्रेंडिंग जोन देखना है। अब ट्रेंडिंग जोन होते क्या, देखिए, ट्रेंडिंग जोन पहले मैं आपको इस जगह क्लियर करा देता हूँ कि देखिए, 1 इस जगह पे, 2 एंड 3, 3 कैंडल इस जगह पे हाई राई बनेगी। तो ये आपका इस जगह ट्रेंडिंग जोन हो गया लॉन्ग का, और तीनों का वॉल्यूम्स नीचे इंक्रीज रहेगा। और इसी प्रकार इसका अपोजिट होता है सेलिंग का, 3 वॉल्यूम इंक्रीज और कैंडल बनेगी ऐसे लोअर लो। इसको बोलते हैं ट्रेंडिंग जोन। अब मैं इस एग्जांपल को आपको पूरा कंप्लीट इस जगह दिखाता हूँ। देखिए, ये चार्ट है नेस्ले इंडिया का। इस जगह पर देखिए स्विंग्स बने, रेंडमली आप कोई भी स्विंग ले सकते हो। देखिए, इस जगह स्विंग हाई है, इस जगह स्विंग हाई है, इस जगह स्विंग हाई है,
यहाँ पे इस जगह स्विंग लो है, स्विंग लो है, स्विंग लो, इस जगह स्विंग लो, यहाँ पे स्विंग लो, इस जगह पे स्विंग लो। अब इसमें से आप कोई भी ले सकते हो, सारे चलेंगे अगर उसमें हमारा रूल फिट बैठ रहा है। तो इस एग्जाम्पल को मैंने निकाला है, जो मैंने ट्रेड लिया वही आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये मेंटरशिप का हमारा पार्ट है जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। देखिए कि इस जगह पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक स्विंग आई है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक स्विंग हाई है। अब अधिकतर लोग क्या सोचते हैं कि स्विंग हाई जो होते हैं वो ब्रेकआउट जल्दी होते हैं। तो देखो इस जगह वॉल्यूम्स भी बढ़ा, तो अक्सर लोग यहाँ पे ट्रैप होंगे और उनके मन में ये आएगा कि यहाँ से ब्रेकआउट होने वाला है। और देखिए इस जगह से प्राइस ने रिजेक्शन लिया है, तो पहली कंडीशन हमारी फुलफिल है। दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी कि इस जगह पे ग्रीन कलर बने, यस बनी, और अगली कंडीशन इस जगह पर रेड बने, रेड भी बनी हुई है। और जो रेड वाली कंडल है उसने रिजेक्शन लिया इस ग्रीन की आई से। देखिए इस जगह से रिजेक्शन लिया हुआ है, यानी कि हमारी दूसरी कंडीशन भी हमारी यहाँ पे मीट हो रही है। और अब हमारी इस जगह पे तीसरी कंडीशन क्या है? देखिए हमारी तीसरी कंडीशन यहाँ पे फ्रेंड्स है माइक्रो चार्ट एनालिसिस करना। अब वो कैसे करेंगे? देखिए हम इस जगह पे करेंगे अभी माइक्रो चार्ट एनालिसिस। अब ये देखो, अभी मैं इसका थोड़ा आपको माइक्रो चार्ट दिखाता हूँ कि लोगों को अक्सर ये लगा हुआ है इस जगह प्राइस ब्रेकआउट होगा। ये देखिए ब्रेकआउट हुआ भी है। तो इस जगह पे लोग अक्सर क्या होता है, ट्रेपिंग होते हैं, लोग इस जगह ट्रेप होते हैं। देखो जैसे ही प्राइस इसके ऊपर निकला, इस जगह पे लोगों ने बाइंग करना शुरू कर दिया यहाँ पे, और ये इस एरिया में पूरे ट्रेप हुए और प्राइस वापस नीचे आया। अब आपको इस जगह पे क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है जो मैं बता रहा हूँ कि ये जो लाइन है, देखो इस जगह मैंने इसका हाई मार्क किया, ये तो हमारा हिस्टोरिकल लाइन है, और ये हमारा इस दिन का लाइन है 21 मार्च का। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स कि जिस जगह पे लोग ट्रेप हुए हैं, ट्रेप होना किस जगह शुरू हुए हैं, यहाँ से ट्रेप जिस जगह से हुए हैं और जहां तक हुए हैं उस एरिया को आप मार्क करोगे। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, इस जगह पे इस एरिया को मार्क कर लूंगा। ये देखिए इस जगह तक लोग ट्रेप हुए हैं, इसको मैं कर देता हूँ इस कलर के अंदर, और ये ट्रेपिंग का आगे वाला इस जगह तक लाइन है। अब ट्रेप होना शुरू कहाँ से हुए, उस जगह से लाइन कर देते हैं, इस जगह से ट्रेप होना लोग शुरू हुए थे। ये देखिए इस एरिया के बीच में आपको ट्रेंडिंग जोन देखना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस जगह पे आपका एक ट्रेंडिंग जोन बना हुआ है। अच्छा अच्छा, ये एक ट्रेंडिंग जोन है। तीन इस जगह पे कैंडल है इंक्रीजिंग वॉल्यूम, और तीन इस जगह पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन बना हुआ है। अब ये एक ट्रेप एरिया है, इस जगह पे लोगों ने वापस बाइंग की थी। अब देखो जैसे ही इसके नीचे इस जगह प्राइस आया, इन सब के स्टॉप लॉस उड़ गए। तो अब हम नेक्स्ट डे जो सेल ट्रेड करेंगे इस एरिया में से, अब हम इसको हटा देंगे इस जगह से, और हम इसको भी हटा देंगे, और हम इसको भी हटा देंगे। और ये देखिए अब हमारे पास एक लेवल मिल गया, प्राइस इस लेवल के अंदर से ही गिरना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आपका हाइपोथेसिस क्या रहेगा कि नेक्स्ट डे या उसके अगले दिन हमको इस एरिया से सेल ट्रेड करना है। ये देखिए एग्जैक्ट क्या इसी जगह से प्राइस सेल हुआ है, आप देख सकते हैं प्राइस आया और इसी एरिया से गिर के इस जगह से गिरा और सेल हुआ। 1:4 का एक अच्छा सा आपको ट्रेड मिला है। आइए आगे, क्या इस जगह से प्राइस गिरा है, एक 1:4 का अच्छा सा इस जगह आपको ट्रेड मिला है। देखिए बड़ा अच्छा यहाँ पे मूवमेंटम है। देखिए 4 दिन आपको इस जगह से ट्रेड मिला, सॉरी 5 दिन। और पांचों दिन की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको अलग अलग सर्कल यहाँ पे दिखाता हूँ। फर्स्ट ट्रेड इस जगह, सेकेंड ट्रेड, थर्ड ट्रेड, फोर्थ ट्रेड, और फिफ्थ ट्रेड। ये देखिए ये होता है फ्रेंड्स पावर डिसिप्लिन का और कंटेंट का। ये है आपका कंटेंट देसी घी, जिसको आप यूज करके एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। आपको मैंने सारे रूल्स बताए थे, आप इनको फॉलो करके एक इस प्रकार के स्टॉक पकड़ सकते हैं। अब आपका सिर्फ एक ही काम रहेगा कि 1, 2, 3 एंड 4th एंड 5, इस जगह पे पांचों एरिया के अंदर आपको ट्रेड यहाँ पे ढूंढना है और एंट्री ढूंढना है। आपको पांच में से अगर इस जगह दो ही ट्रेड मिल गई ना, तो आपका 1/2 का काम 4 का हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आज का ये एजुकेशनल वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बाबा ट्रेनिंग के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 7 मई से नया बैच शुरू होने जा रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं।